गुड इवनिंग बच्चों। चलो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ये चीज तुम पहले भी पढ़ चुके हो 10th क्लास में, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। जब तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं लाइक दिस, ए पे x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। तो 10th क्लास में तुम लोगों ने इसका एरिया निकाला है। मैं ये कॉल करा देता हूं तुम्हें। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ x1 x2 x3। इस तरीके से तुमने 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था। तो अब यहाँ पे हमारा एक आ जाता है डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब यही चीज डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालनी है, ठीक है। तो देखो उसमें क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। देखो इन पॉइंट्स को मैंने इस वे में लिख दिया। और अगर एक चीज ध्यान दो, तुम इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें यही मिल जाएगा आराम से, ठीक है। अब देखो छोटी छोटी इस पे बात करते हैं। हमें पता है कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन हमें ये भी पता है जो ये डिटर्मिनेंट है ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। चलो थोड़ी छोटे छोटे क्वेश्चंस पे बात करते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे इस पे भी बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन है तुम्हारा 106043। हमें एरिया निकालना है। तो देखो एरिया क्या आएगा, वन बाई टू 164,003,111। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। किसके अलोंग सॉल्व करोगे? मैं कॉलम 2 के अलोंग सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जीरोज है। तो जीरो कोई भी एलिमेंट आए जीरो, यहाँ लगेगा आपका माइनस, प्लस 0, -3, ये गया 1 -6। तो कितना हो गया ये आपका, हाफ 18 9 स्क्वायर यूनिट। देखो जो एरिया आता है वो स्क्वायर यूनिट में आता है हमेशा। चलो अब देखो मैंने बात कही थी तुम्हें, जो एरिया है वो हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता, लेकिन हमें ये पता है कि डिटर्मिनेंट जो आता है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखो कहने का मतलब क्या है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो वही हमारा एरिया होगा। सपोज करो एग्जांपल के तौर पे कि 13 आती है, तो हम लिख देंगे 13 स्क्वायर यूनिट। और अगर सपोज करो कि वो आ जाती है नेगेटिव, लाइक इसी का -13, तो हम इसकी ना एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मतलब नेगेटिव खत्म कर देंगे, तब भी हम क्या ही बोलेंगे, 13 स्क्वायर यूनिट। देखो अब ये तो समझ गए आप कि पॉजिटिव आएगा तो हम पॉजिटिव ही ले लेंगे, नेगेटिव आएगा तो हम उस नेगेटिव को निग्लेक्ट कर देंगे, हमारा पॉजिटिव ही वैल्यू ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। साइन का हमें उसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। अब एक चीज देखो, जो मेरे अंदर की जो ये डिजिट्स हैं ये तो नेगेटिव हो सकती हैं, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये एनसीईआरटी 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 4 पॉइंट्स है हमारे k, 0, 4, 0 एंड 0, 2। ठीक है बेटा। चलो अब देखो मैं यहाँ पे एक तुम्हें पॉइंट बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना नोट। if area is given
use both positive and negative value of the determinant. देखो, जब हमारे को एरिया गिवन होना तो हम जो अंदर एरिया है उसके जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे। क्यों? मैंने अभी आपको बताया है कि जो एरिया आता है वो पॉजिटिव आता है, लेकिन क्या डिटरमिनेंट के अंदर मेरी डिजिट्स नेगेटिव भी हो सकती हैं? देखो, मैं एक एग्जांपल के तौर पर अगर तुम्हें लिख के दिखाऊं, या मैं पॉइंट्स लेता हूं, अभी एक बार पॉइंट्स ले लिया, ये तुम्हारे पास -2 -3 1 0 3 -4। देखो, हमारे यहाँ पे पॉइंट्स तो नेगेटिव हैं और पॉजिटिव भी हैं, लेकिन एरिया हमारा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। वो हमें लेना ही लेना है। मतलब हमारे जो अंदर के कोऑर्डिनेट्स हैं लिखने वाले नंबर्स वो नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अब हमें यहाँ देखना है कि जब वो ये कह रहा है ना कि एरिया गिवन होगा, तो गिवन होने का मतलब क्या? अगर मैं इस पॉइंट्स को प्लॉट करूं, देखो, इज इक्वल्स टू 1/2, तो K4 0 0 0 2 1 1 1। तो अब एक चीज देखो, क्या ये K की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नहीं हो सकती? हम ले तो कुछ भी सकते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब मैं इस K की वैल्यू का अलग कोई भी क्वेश्चन करूंगा तो जो एरिया होता है गिवन, हम उसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक कोऑर्डिनेट आ रहा है, ना कि एरिया आ रहा है। ठीक है, चलो अब हमारे को ये गिवन है किसके बराबर है? 4 के। तो मैं इज इक्वल्स टू 4, तो ये प्लस माइनस के साथ लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? प्लस माइनस। देखो, सिर्फ अभी यहाँ पे बात होती कि सिर्फ मैं एरिया निकाल रहा हूं और यहाँ पे कोई नंबर है, सपोज करो 3, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेता। क्या लेता? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक नंबर निकाल रहे हैं, तो ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब एरिया गिवन होगा तो मैं उसको प्लस माइनस दोनों ही लिख सकता हूं। चलो अब इसे देखते हैं जरा। हाफ 0 0 2, ये गया K-4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। तो एक बार हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया, माइनस टाइम्स ऑफ K-4 इज इक्वल्स टू, एक बार पॉजिटिव ले लिया और एक बार नेगेटिव ले लिया। तो ये आ गया आपका -K + 4 इज इक्वल्स टू 4। तो K इज इक्वल्स टू 0, K -4 इज इक्वल्स टू 4, तो K इज इक्वल्स टू, तो K की इन टू वैल्यूज के लिए ये मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो एरिया कितना देगा? 4 देगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट आपकी है कोलिनियर। कोलिनियर आप लोग सब जानते हैं कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स हो। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो मतलब क्या है कि वो तीनों एक ही उसमें है और डिस्टेंस का सम भी एक तीसरे के डिस्टेंस के बराबर है। तो जब पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0 फॉर कोलिनियर। तो हमारे ऊपर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है शो दैट द पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका, A B + C B C + A C A + B
आर कोलिनियर। ये हमें प्रूफ करना है कि ये क्या हो, कोलिनियर हो। चलो देखते हैं अब। कोलिनियर होने के लिए इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, हाफ ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। इस पे ऑपरेशन लगाया मैंने, आर C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2। तो ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। देखो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास एक ऑपरेशन लगा दिया, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2। अब हम देख सकते हैं कि इसको हम कॉलम 1 में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये आया 1 1 1, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। अब ये दो कॉलम सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी, 0। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये दो पॉइंट्स जो हैं, ये तीन, ये क्या है, कोलिनियर है। तो समटाइम्स बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है। अभी इस पे एक क्वेश्चन और है, वो भी एक हम देखते हैं एक बार, जब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है ये 4th। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करो। देखो लाइन आप लोगों ने 11th क्लास में खूब पढ़ा है, लाइन हमने पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10th, ठीक है ना। उसमें कह रहा है कि लाइन की इक्वेशन निकालो यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। तो हमारे पास लाइन है अगर कोई, तो लाइन बनेगी तो सीधी, कैसे भी, ऐसे ऐसे कैसे भी एक लाइन बनेगी, तो वो ट्राइंगल तो कभी बनाएगी नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा उस केस में, हमारा 0। तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं कि जो मेरा थर्ड पॉइंट है, लेट द थर्ड पॉइंट बी x, y। तो ये a b, ये c पॉइंट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, 0 होगा। तो लगाते हैं जरा, हाफ 1 3 x 2 6 y 1 1 1 1 6 minus y 3 minus x 3y minus 6x is equals to 0। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कैसा, 0। सॉल्व करो इसे, 6 minus y minus 6 plus 2x, इसमें हम देख सकते हैं ये गया 3y minus y 2y और माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 2x। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो देखो आपने इस टॉपिक में बहुत छोटी छोटी चीजें देखी। एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमिनेंट मेथड से कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है जी। कोलिनियर कैसे करना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे फाइंड करनी है। तो ये सब चीजों पे मैंने आपको एक एक दो क्वेश्चन सबके कराए। बाकी आप एनसीईआरटी में से खुद करें और जिसको डाउट हो वो मुझे कमेंट में बताएं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। टिल देन, थैंक यू।